नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात आबादी के मामले में भारत के द्वारा चीन को पीछे छोड़ने की, भारत की बढ़ती आबादी और उसकी चुनौतियों की, आबादी के बढ़ने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास की और भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या की कि जो ये जनसंख्या बढ़ रही है वो भारत के लिए वरदान साबित होगी या देश के विकास पर बोझ बनेगी। आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे तो छोड़ दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये खुश होने वाली बात है। दरअसल भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश भी बनकर उभरा है। चीन को पीछे छोड़ने के बाद आज भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है। ये आंकड़ा अगले 75 सालों में दोगुना हो सकता है। यूएन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की कहानी काफ़ी पावरफुल है। इसने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, आर्थिक विकास के साथ साथ तकनीक में प्रगति की है। लेकिन भारत को अपनी युवा शक्ति का फायदा उठाने के लिए नौकरियों और काम के अवसर बढ़ाने होंगे, महिलाओं को बराबर के मौके देने होंगे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि भारत ने 1952 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। 70 के दशक में परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन भी दिए गए थे। भारत में जनसंख्या की रफ्तार पर लगाम तो लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि चीन में 1959 में पहली बार फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई और चीन में 2022 में पहली बार आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई। हालांकि यूएन के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या का मतलब विकास से लगाना चाहिए, सबसे ज़्यादा युवाओं वाले देश की असीमित संभावनाओं से लगाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या जनसंख्या बढ़ने से देश के विकास की रफ्तार तेज होगी? भारत की बढ़ती आबादी का नफा होगा या नुकसान होगा? देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती आबादी के क्या मायने निकाले जाएं और क्या लगातार बढ़ती आबादी भारत की संभावनाओं के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आएगी? मौजूदा परिवेश में ये एक ज्वलंत सवाल है। जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर बात करेंगे। आबाद हुआ भारत। तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों की माने तो भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मौजूदा जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है। भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे युवा आबादी भी रहती है। तो वहीं भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है, जबकि अमेरिका और चीन की औसत उम्र 38 वर्ष है। अब इस मामले पर विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक विकास के मामले में भारत की युवा आबादी अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ की 2/3 से अधिक आबादी काम करने वाले की उम्र 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की है। ऐसे में भारत के पास वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। यह देश अपनी युवा आबादी के बूते इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलावों के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकता है। लेकिन यह स्थिति तभी संभव है जब भारत अपनी एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर जो देश की अर्थव्यवस्था को 2025-26 तक $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की कही जा रही है, क्या देश की बढ़ती आबादी सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने की राह का रोड़ा भी बनेगी? देश की आबादी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पहले से ही भारत में गरीबी, भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो वहीं अब बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों व गांवों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ना जहां एक ओर हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है। ऐसे तो बढ़ती आबादी का मतलब है और बड़ा बाजार। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हमने बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखी की तो हालत बुरी तरह से भी बिगड़ सकते हैं।
अगर सरकारी और सामाजिक स्तर पर हमने बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए तो भविष्य में उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यह जरूरी है कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में हम अपनी युवा आबादी को बेहतर मानव संसाधन में तब्दील करें, जिससे इस युवा आबादी को हम अपनी कमजोरी की जगह ताकत बनाकर उभार सकें, मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकें। अब लगातार बढ़ती आबादी के साथ ही देश के सामने कई समस्याएं मुहवाए खड़ी हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में आबाद हुआ भारत।